नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अभिषेक वर्मा, आप देखा तो गुरु जी टीवी। अभी पुलिस भर्ती ला लेके तमाम प्रकार के सवाल उठा थे और तमाम प्रकार के सवाल जिन है पुलिस भर्ती में जिन है तैयारी करत रही से तेन लइका मन उठावत है। लइका मन सवाल हाईकोर्ट में भी उठाए रही से, वहां भी जाके जिन है उमें बैठे रही से, उमें प्रदर्शन के माहौल बन गए रही से और बोल रही से कि जिन है पुलिस भर्ती में जिन है घोटाला होए करके सवाल उठाई से। जब ये सवाल जिन है प्रदेश के गृह मंत्री जी में सवाल जवाब करेगी से विजय शर्मा जी में, तो विजय शर्मा जिन है ये पुलिस भर्ती में जिन है घोटाला नहीं होए, यदि घोटाला होए हुई तो जिन घोटाला करे होकर ऊपर सख्त कार्रवाई करे जाही, ऐसे करके जिन है बयान दे। और साथ ही साथ वो बयान में ये भी बोले हवा यदि घोटाला नहीं होए और कोई आरोप लगाते कि घोटाला होए करके तो ओखर ऊपर भी जिन है कार्रवाई करे जाही, ऐसे करके जिन है डिप्टी सीएम विजय शर्मा बोले हैं। आप लोग बता दूं कि पुलिस भर्ती के घोटाला लेके जिन है पूरा युवा जम्मू जिले है, जतका जिले है, इन सबो जिला के युवा मन जिन है एमा सवाल करत है, सवाल उठाते सरकार के ऊपर, सरकार से सवाल करत है कि घोटाला होए है करके। लेकिन अब जिन है 19 दिसंबर, 20 दिसंबर और 21 दिसंबर के 2 दिन जिन है जिन पुलिस के जिन भर्ती हो है वो प्रक्रिया जिन हेड रही, जिन एडमिन रही है, वो अपन ऑफिस में बैठ के जिन है वो पुलिस भर्ती में का जिन है समस्या आते, जिन युवा मन समस्या आते, वो सब समस्या जिन है अपन ऑफिस में बैठ के वो देखी कि का समस्या आते। जिन युवा जिन लगते कि पुलिस भर्ती में घोटाला हो है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी हो, वो युवा जाके वो जगह में जाके और बता सकते है, वो एडमिन ला बोल सकते है कि यहाँ पर गड़बड़ी हवा, तो वो गड़बड़ी के जिन है तुरंत जिन है समाधान करे जाही, इसे करके डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोली से। साथ ही साथ विजय शर्मा खुद जिन है ये भी बोले हवा कि 21 तारीख के मैं अपन खुद जिन है अपन गृह में बैठूं, अपन घर में बैठ के जिन है जिन भी समस्या आते उस समस्या के जिन पुलिस भर्ती में जिन लइका मन जिन शिकायत करी, वो शिकायत के जिन है तत्काल जिन है समाधान करे जाही, इसे जिन है विजय शर्मा बोली सवय। साथ ही साथ ये भी बोली सवय कि एमा कोई भी 1-2 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे नहीं लगे, जेन भी गलती निकल ही, जेन भी समस्या निकल के ही तुरंत समाधान हुई, सबके सामने में समाधान हुई। एमा कोनो व्यक्तिगत कोनो जगह जाके सुनवाई नहीं करे जाए, जेन भी सुनवाई करे जाही सबके आगू में जिन है एक सुनवाई करे जाही, इसे करके गृह मंत्री विजय शर्मा जी बोले हो। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखो कि का कुछ आउ बोले है, वह पूरा डिटेल जिन है आगे वीडियो में हवा, आप आगे वीडियो के माध्यम से देखो। कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में आदरणीय कल्लूरी साहब भी हम सबके साथ हैं। इन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है, बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सारे ही नंबर्स जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में, कल मैंने आपको जो दिखाया था, प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस QR कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं, उन जिलों की साइट्स पर जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं, दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है वो सारा चीज़ उसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में ST, SC, OBC और अनारक्षित, अनरिजर्व्ड, ये चारों प्रकार के लिए हैं, उनके वेटिंग लिस्ट भी साथ में है। जो एक बात आ रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन की प्रक्रिया ही है इस बार जो चुनाव, ये इलेक्शन एग्जाम हुआ है। एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर फिजिकल दिया है और फिर एक रिटर्न एग्जाम हुआ है, उस रिटर्न एग्जाम के मार्क्स सब जगह गए हैं, वो व्यक्ति उसका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर हर एक जिले में उसका जोड़ करके निकाला गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो अन्य स्थानों पर उसका मेरिट वेटिंग लिस्ट से उसको उठाया जाएगा। वेकेंट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कल्लूरी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी जिलों के SPs लगातार 3 दिनों तक बैठकर अपने यहाँ उन्होंने सुनवाई की कि जिसको भी जो ग्रीवेंस है आप बताएं, हम उसके रिड्रेसल का तुरंत ही पालन करेंगे। ये 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन हुआ, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार कल्लूरी साहब आपको और क्लियर कर देंगे सारी चीज़ों को। ये 3 दिन हुआ। 3 दिन होने के बाद फिर भी अगर किसी के मन में रह जाता है तो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को फ्राइडे और सैटरडे है। इन 2 दिनों में
कल्लूरी जी स्वयं यहाँ पर बैठकर के, चूंकि वो एडमिन के हेड हैं यहाँ पर, यहाँ PHQ में बैठकर अपने ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ के साथ सबकी सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात यहाँ रख सकते हैं, और वो जब बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। ये 19 और 20 तारीख है। 21 तारीख को मैं भी बैठूंगा मेरे ही निवास पर, रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है, जो वहाँ पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी बैठूंगा, और जिसके मन में जो बात होगी वो आकर के ओपनली सबके बीच में, हाँ, ट्रांसपेरेंट रूप से बता दें। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी, जिसका होगा सामने सब बात करके इसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। विभाग ने 6000 भर्तियां की हैं, बहुत मेहनत बहुत परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस बात के पीछे अनावश्यक कोई भी बात कर रहा है तो उसको स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के, युवाओं के मन में अगर कहीं कोई विषय रह गया है तो अपने संस्थाओं के प्रति मन में विश्वास रखें। हम लोग स्वयं दिन भर बैठकर पूरी ही बात सुनेंगे। कोई एक बात भी कहीं गलत हमको दिखेगी कि ऐसा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, तुरंत ही उस पर काम करेंगे। कल और परसों की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होगी। इस पर मेरा निवेदन यही है कि 19 और 20 तारीख को PHQ में जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि कुछ बच गया है, शेष रह गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुनवाई के बाद यहाँ रह सकते हैं। 21 तारीख को मेरे निवास पर C3 सिविल लाइन रायपुर, इसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी और कल्लूरी साहब भी पूरी टीम के साथ हम लोग बैठेंगे, और जब हम लोग बैठेंगे तो अन्य जिले वाले ऑनलाइन भी रहेंगे उस समय। ये सब कुछ करके सारे युवाओं के सामने इस चीज़ को स्पष्ट करना है, कहीं कोई मन में भ्रांति ना रखें, अपनी संस्थाओं के प्रति विश्वास रखें। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपसे कह रहा हूं कि समस्या है क्या, कोई एक व्यक्ति आज तक आकर के मुझे बताए। मेरी बात सुन रहे हैं? जो बिल्कुल आपको दिख रहा है हाँ ये गलत हुआ है, ऐसे ही कह देना एक अलग मामला है। जो गलत हुआ है वो बताया जाए, और बताएंगे सबके सामने, उसको तुरंत ही रिजॉल्व करेंगे। अब इसलिए कहा गया है कि 21 तारीख रख रहे हैं, 5 दिन का 6 दिन का समय है, आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो अपने इस हेल्पलाइन कंटिन्यू, हाँ, डिस्ट्रिक्ट में SP कार्यालय में पहुंच करके मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, बयानबाजी ऐसे नहीं करनी चाहिए, तथ्यात्मक विषय ही लोगों के बीच रखना चाहिए, भड़काऊ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सब प्रावधानों में पहले भी हैं। अगर कोई बहुत हद पार कर लेंगे तो कार्यवाहियाँ एक अलग मामला है, वो समझा सकते हैं, कार्यवाहियाँ भी हो सकती हैं, वो लेकिन हद पार करने की बात है। ग्रीवेंस अगर मन में है तो लोकतंत्र है भाई, बोल सकते हैं। और सरकार में बैठी हुई व्यवस्थाओं का और सरकार के और प्रशासन का ये धर्म कर्तव्य है कि हम स्पष्टता करें सारी चीज़ें। आप मुझे बताएं, मैं आपसे ही पूछता हूं, मैं किसी से भी पूछता हूं, भाई एक तो बताओ आपके ये गड़बड़ हुआ। मेरा 15 नंबर है, उसका 25 नंबर है, फिर भी मेरा आ गया, उसका नहीं आया। अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, मैं बताऊंगा ना भाई मेरा 15 देखो, उसका 25 है। एक थोड़ा सा प्रशासनिक तौर पर कल्लूरी साहब ने बहुत मेहनत की है। एक विषय वो आपके सामने जरूर है।